सबसे पहले ये चीज़ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी गोना गो टू व्यू, राइट, एंड यू विल सी कि हमारे पास जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं जो है वो इसको ये आर्ट वर्क है, ठीक है। तो आई एम गोना जूम इन, ठीक है, एंड देयर इज एन ऑप्शन जूम आउट। इसके जो है वो हमारे पास शॉर्टकट्स भी हैं, व्हिच इज कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल माइनस। सो टू जूम इन आई कैन zoom in by clicking control plus and zoom out by control minus, ठीक है। अब सीन ये है कि जब हम ये वाली कीज को यूज करते हैं टू जूम इन एंड जूम आउट, तो एक प्रॉब्लम ये आता है कि जूम इन करते हुए सेंटर में जो भी चीज होगी उस पर फोकस होगा, ठीक है, उस पर जूम होगा, ठीक है। और फॉर एग्जांपल मैं जूम इन करती हूँ और मैं जो है वो कहीं किसी साइड पे इस आई पे फोकस करना चाह रही थी, और क्योंकि मैंने इस पे फोकस करना है, तो उस पर्पस के लिए when you want to zoom in towards a specific detail, तो फिर हम ये वाला टूल यूज करते हैं, ठीक है, जूम टूल, जिसका शॉर्टकट Z है। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने कुछ और चूज किया, व्हेन आई एम गोना प्रेस Z, तो एकदम से जो है वो जूम टूल आ जाएगा। सो इट्स क्विक, ठीक है। शॉर्टकट्स जो है वो काफ़ी इजी कर देते हैं आपके काम को। तो अब मैंने यहाँ पे फोकस करना है, तो आई एम गोना प्रेस जूम इन और एग्जैक्टली उस चीज़ पे जो है वो फोकस होगा, ठीक है। और फिर मैं कंट्रोल माइनस करूँगी तो जूम आउट, ठीक है। और इसी तरह अभी इसके ऊपर आप लोग देख रहे होंगे कि एक प्लस का साइन है। अब जब हम ऑल्ट प्रेस करेंगे तो वो माइनस का साइन हो जाएगा, मतलब कि यू कैन जूम आउट, राइट। और इसके लिए जो है वो आपको कॉन्टिन्यूसली ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा, तभी जो है आप लोग जूम आउट होंगे। आप लोग ये कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने इलस्ट्रेटर ऑन किया हुआ है तो आप लोग साथ साथ ये चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली जूमिंग इन एंड जूमिंग आउट। बहुत बेसिक सा है कि आपने जब स्टार्ट करना होता है कुछ भी। तो उसके बाद जो है वो अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि हाउ यू गोना पैन टुवर्ड्स लेफ्ट और टुवर्ड्स राइट, राइट। सो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि यू कैन सी दिस, राइट। तो राइट और लेफ्ट आप जा सकते हैं, यहाँ से आप ऊपर नीचे जा सकते हैं। लेकिन माउस में तो जो लोग होते हैं उनके लिए स्क्रॉलिंग काफ़ी इजी हो जाती है ऊपर नीचे, इट्स इजी। बट वी हैव अनदर टूल हियर व्हिच इज कॉल्ड हैंड टूल, और इसका शॉर्टकट है स्पेस बार। सो आई एम गोना प्रेस स्पेस बार एंड देयर वी गो। सो इट्स क्वाइट हैंडी कि आप जब आप काम करते हैं तो आपको जल्दी कुछ देखना है, कुछ करना है, तो यू गोना प्रेस द स्पेस बार एंड देयर वी गो। सो ये दो टूल्स थे जो कि बहुत बेसिक से थे, और अब हम जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ों को करते हैं एक्सप्लोर। यहाँ पर जो है वो है सिलेक्शन टूल, ठीक है। कोई भी चीज़ आपके पास है, फॉर एग्जांपल ओके, तो हम इस पे फिल दे देते हैं, एंड दिस इज हाउ, अगर कोई भी चीज़ आपके इसमें है और आपने सेलेक्ट करनी है तो यू गोना यूज द सिलेक्शन टूल, राइट। और फिर हमारे पास डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, जो कि और ज़्यादा आपने किसी एक पॉइंट को अगर स्पेशली सेलेक्ट करना है, मैंने सिर्फ इस पॉइंट को करना है, तो आई यूज दिस टूल। फिर इसके अभी तो हम इसका एक बेसिक सा आइडिया है कि ठीक है, दैट्स हाउ वी गोना यूज इट। ओके, अब हम जाते हैं लाइन सेगमेंट टूल पे, ठीक है। सो लाइन सेगमेंट टूल में हमारे पास 5 डिफरेंट तरह की जो है वो चीज़ें हैं, जिसमें सबसे बेसिक वैसे होती है लाइन। लेकिन लाइन का ये है कि इट लुक्स बेसिक, बट हमारी बहुत सी जगहों पे यूज़ हो रही होती है, और अगर इसका बेसिक सही पता हो तो इट्स गोना हेल्प। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी गोना मेक अ लाइन। आप कहीं पे भी सेलेक्ट करते हैं और ड्रैग करते हैं तो लाइन बन जाती है। इट कैन बी स्ट्रेट लाइन, और जिस साइज की मर्जी आप बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इसके नीचे जो है वो 432.39, जो कि बेसिकली इसकी हमें पता चलती है इसकी क्या लेंथ है, ठीक है। और इसके नीचे ही साथ हमारे पास 220 डिग्री है, कि मतलब लाइन किस डिग्री पे है, ठीक है। इट कैन बी 90 डिग्री और इट कैन बी 0 डिग्री, और जो भी आपने बनानी है वो साथ साथ आपको पता होता है कि अच्छा ये है, ठीक है। अच्छा, लाइन का जो है वो डिफॉल्ट सेटिंग्स में यहाँ पे मेरे पास ये है कि इसकी कोई फिल नहीं है, ठीक है। इसकी स्ट्रोक में दे दे, यहाँ पे स्ट्रोक के कलर्स होते हैं, ये स्ट्रोक की जो है वो थिकनेस होगी, तो मैंने 10% रख दी है, एंड देन यू कैन चेंज इट कि आप होगा। कोई कह रहा है कि लाइन वाला जरा दोबारा बता दें। ओके, लाइन का ये है ना कि यहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं लाइन को, और आप पहले प्रेस करेंगे
अपने ठीक है, और आप जब ड्रैग करेंगे और फिर आप रिलीज करेंगे तो आपकी लाइन बन जाएगी, ठीक है। और फिर उसके बाद लाइन के जो है ना डिफरेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे ऊपर, कि आप स्ट्रोक दे सकते हैं, उसकी कलर फिल कर सकते हैं उसका, और किस तरह की लाइन बनानी है आपने, ठीक है, मतलब तो स्ट्रोक और कलर फिल में डिफरेंस ये होता है कि जब आप कोई शेप बनाते हैं ना तो उसके अंदर का जो एरिया होता है उसको फिल कहते हैं, और स्ट्रोक जो है वो उसकी एक तरह से बाउंड्री होती है। I want this to disappear. ओके, उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट उस पे, अच्छा हाँ, लाइन का थोड़ा सा ये भी है कि अब हम लाइन बना रहे हैं, ठीक है, मैंने उसको किया है और अब मैं उसको ड्रैग कर रही हूँ, मैंने अभी इसको रिलीज नहीं किया, ठीक है। अगर आप लाइन को बनाते हुए यू कैन प्रेस ALT ऑन योर कीबोर्ड, तो इसमें ये होगा कि लाइन जो है वो सेंटर से इंक्रीज करेगी। मतलब ये है कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, अभी ये लाइन यूं बन रही है, लेकिन जब मैंने लाइन बनाते हुए ऑल्ट को प्रेस किया तो ये दोनों साइड से इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो सेंटर से आउटवर्ड जो है ये मूव करेगी। I did not know it. Wow. और अब हम अगर लाइन को उसी तरह मैंने दोबारा से क्लिक किया, रिलीज नहीं किया और मैंने शिफ्ट प्रेस किया, तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट एंगल्स पे आप लाइन बना सकते हैं। Here like it's 0 degree, फिर you can make a 90 degree line, 180 degree and so on, ठीक है। तो ये एंगल्स पे बन जाती है लाइंस, मतलब डायगोनली, वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और फिर हमारे पास सेकंड जो टूल है, अच्छा आप इस टूल को जो है ना, इफ यू वांटेड टू लाइक टू persist on your screen, तो ये आपके पास ये ऑप्शन है यहाँ पे जो फ्रीली फ्लोट करेगा, तो आप इसको यहाँ पे रखें। और सेकंड टूल को हम करते हैं यूज, तो ये आर्क है, सेम उसी तरह है, लाइन की तरह ही है, थोड़ा सा लाइक और ये बहुत बेसिक सा है, मतलब आप लोगों को जस्ट एक आइडिया देने के लिए कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसी तरह आर्क को बनाते हुए आप अगर ऑल्ट प्रेस करेंगे तो वो दोनों साइड से बढ़ेगी, ठीक है, और मतलब सेंटर से वो क्योंकि इंक्रीज कर रही होगी फिर। और अगर आप शिफ्ट दबाते हैं तो वो एक प्रोपोर्शन उसका जो है ना वो बिल्कुल सही रहेगा। और एक अगर आप वैसे ही बनाते हैं तो वो फ्रीली आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टूल पे, जो कि है स्पाइरल, ठीक है। इस तरह हमारे पास स्पाइरल है, ये हम काफी जगह इसको यूज कर रहे होते हैं स्पाइरल को, एंड सेम गोज़ फॉर स्पाइरल। ये मैंने ऑल्ट प्रेस किया है तो ये इस तरह से बन रहा है, इसमें इतना वैसे चेंज नहीं है कोई ऑल्ट से या शिफ्ट से, ठीक है। फिर हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रिड है, इसका भी यही है, आपने इसको क्लिक करना है और फिर रिलीज करना है, जहाँ पे भी आप करेंगे जितना भी साइज आपको चाहिए। ऑल्ट प्रेस किया है मैंने तो दोनों तरफ से जो है वो हो रहा है, एक ही चीज हो रही है। अगर मैं एक तरफ से खींच रही हूँ तो दूसरी तरफ से भी वो जा रहा है। अच्छा, इसमें यह है कि अगर आपको बॉक्सेस अपनी मर्जी के चाहिए, लाइक आप ग्रिड बना रहे हैं तो आपकी अपनी वो होती है, आप थोड़ा चाह रहे हैं, ज्यादा चाह रहे हैं, तो आपके पास दो कीज है, लाइक अगर आप की दबा रहे हैं, अभी रिलीज नहीं किया मैंने, ठीक है, और तो इसके बॉक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे, और अब मैंने डाउन की दबाई है तो वो कम हो रहे हैं, ठीक है। तो यू कैन यूज दिस डिफरेंट लेआउट वगैरह में या डिफरेंट जगहों पे आपने जहाँ पे ग्रिड बनानी होती है, ठीक है, तो दिस इज हैंडी। फिर हमारे पास है पोलर ग्रिड टूल, ये भी इसका भी यही है कि अगर आप शिफ्ट दबा के इसको कर रहे हैं तो ये एक प्रोपोर्शन के साथ हो जाएगा, ठीक है। और इसको डिफरेंट पर्पसेस डिफरेंट उसमें यूज कर सकते हैं। लोगों में भी एक दो दफा मैंने इसको यूज किया था तो इट वाज रियली गुड, कि मतलब आपको जो है ना वो इट हेल्प्स अ लॉट। अच्छा, फिर उसके बाद हम जाते हैं खुदा स्पाइरल टूल एक बार दोबारा बता दें, चार्ट में रिक्वेस्ट है। ओके, चार्ट आई डोंट नो ओपन कहाँ से होगा, आई कैन सी स्पाइरल टूल। अच्छा, बता दें, I'll tell you if you cannot find it. जूम से स्टार्ट करना है या इसमें ही जो लाइन वाले में ही थे? नहीं, स्पाइरल टूल का सिर्फ बता दो। अच्छा, स्पाइरल टूल, हाँ नहीं, स्पाइरल टूल का मतलब
ये उसी तरह है जिस तरह आर्क है, ठीक है। और मैंने इसको यूज किया था फॉर यू नो इट हेल्प्स, मतलब आपने अगर कहीं कोई आई डोंट नो व्हाट उसको बनाते कैसे हैं बस ये बता दो। क्लिक करके और ड्रैग करते हैं, जितनी देर ज्यादा ड्रैग करेंगे उतनी ज्यादा बड़ी बनती जाएगी। इज इट लाइक दैट? हाँ, इसमें चेंज होता है, मैं बताती हूँ। ओके, इफ यू कैन प्रेस कंट्रोल की, ठीक है, तो इसकी ये डिफरेंट हो जाती है, इसकी ये इस तरह का इसका शेप थोड़ी डिफरेंट हो जाएगी उसको रिलीज करने से पहले, ठीक है। तो यू कैन हैव डिफरेंट उसके अंदर की जो वो है, लाइंस क्लोज होती जाएंगी। ओके हाँ ओके ओके। मैं माउस बहुत गड़बड़ कर रहा है। हुदा आप क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल रिलीज करने से पहले। ओके ओके। नहीं मरियम, रोटेट और स्पाइरल सेम चीज नहीं होती। रोटेट से जो है वो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो रोटेट कराते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेक्टेंगल है और उसकी एक जो विड्थ है वो छोटी है और लेंथ जो है वो बड़ी है, और आपने उसको दूसरी तरह करना है कि उसकी लेंथ छोटी और विड्थ बड़ी हो जाए, तो आप उसको रोटेट टूल लेके और रोटेट करा देते हैं। स्पाइरल टूल में ये होता है कि वो आपको स्प्रिंग टाइप की जो है ना वो एक शेप देता है। नॉर्मली अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये गोल्डन रेशियो टाइप बनाता है एक किस्म की। तो अगर आप कोई गोल्डन रेशियो का लोगो बना रहे हैं तो अच्छा, स्पाइरल टूल इसलिए आपको शो नहीं हो रहा क्योंकि जो लाइन टूल है उसके ऑप्शंस के अंदर होती है। तो आप लाइन टूल पे होता ये एक बार डेमोंस्ट्रेट कर दें। लाइन पे राइट क्लिक करना होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लाइन टूल है, इसको आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको बस 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें ये वाला स्पाइरल टूल है। लेफ्ट नहीं, राइट क्लिक। ओह या राइट। समटाइम्स किसी के पीसी के ऊपर ये राइट क्लिक से नहीं खुलता, तो इसके लिए जो है वो ये जो नीचे छोटू सा ट्रायंगल बना हुआ है ना लाइन टूल के साथ ही, वहां पे आपको लेफ्ट क्लिक करना पड़ता है उस ट्रायंगल पे एग्जैक्टली। तो अगर राइट क्लिक से ना खुले तो छोटे वाले ट्रायंगल पे लेफ्ट क्लिक करके ट्राई करें। यू कैन मूव फॉरवर्ड। ओके, अच्छा अब हम लोग देख लेते हैं कि डुप्लीकेट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल वी हैव वन लाइन हियर। अब मैंने इस लाइन को डुप्लीकेट करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, ठीक है, और ऑल्ट प्रेस करूंगी। ऑल्ट प्रेस करेंगे तो आप नोट करेंगे कि हमारे जो इसके साथ ना एक प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। सो आई एम गोना प्रेस इट और मैं इसको ड्रैग करूंगी, और ड्रैग से जो है वो आप देखेंगे कि जो हमारा इसमें जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा हियर, ठीक है। जो एरो है वो भी डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। तो देयर वी गो, वी कैन डुप्लीकेट थिंग्स लाइक दैट, ठीक है, ऑल्ट प्रेस करके। उसके बाद जो है वो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लाइंस हैं समथिंग लाइक दैट, ओके। अब मैं चाहती हूँ कि ये लाइन खत्म हो जाए, ठीक है, मतलब बस मुझे ये कुछ ऐसे चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है, इस तरह। हम इस सबको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और हम सीजर टूल यूज करेंगे। सीजर टूल आपको यहाँ पे मिलेगा इरेजर वाले इसमें, ठीक है। यू कैन राइट क्लिक इट और आपको जो है वो सीजर टूल मिल जाएगा, और इसमें सी अगर आप क्लिक सी को प्रेस करें तो इसका शॉर्टकट है, यू कैन यूज दैट। ओके, देन व्हाट यू गोना डू, मैं जूम इन करती हूँ, क्लिक हियर, और ये अब दो सेपरेट जो है ना वो बन गई हैं। और मुझे जो नहीं चाहिए होगा, मतलब मुझे ये वाली नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर दूंगी। तो थोड़ा सा ये भी था कि सीजर टूल का जो है वो यूज वो भी हमने देख लिया, ठीक है। फिर हम चलते हैं, अच्छा अब हमारे पास डिफरेंट लाइंस हैं, ये सेपरेट अलग अलग पाथ हैं इनके, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं जूम करती हूँ इसको तो
ये देखें, ठीक है, यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एक डिफरेंट लाइन है, ये वाली एक डिफरेंट लाइन है और ये भी एक डिफरेंट लाइन है। आप चाहती हैं आप कि ये तीनों मिक्स हो जाए, ठीक है, एक ही हो ज्वाइन हो जाए। वी कैन सेलेक्ट ऑल ऑफ दीज, ठीक है, पहले हम सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करेंगे, इन तीनों को सेलेक्ट करेंगे। अब पता चल रहा है कि ये सब सेलेक्ट हुई हुई हैं, ठीक है, और फिर जो है वो हम इन सबको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करने के लिए आपने क्या करना है कि ऑब्जेक्ट पे जाके पहले हमने सबको सेलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गए, पाथ में गए और ज्वाइन कर दिया। और यू कैन डू इज के इसका शॉर्टकट भी है कंट्रोल जे। अब मैंने कंट्रोल जे किया है तो ये दो जो है वो सिलेक्ट हो गई हैं। अब इस पे जब हम जूम करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक पाथ है। इसको मैं सिलेक्ट करती हूँ, अब ये एक पाथ है, ठीक है। अब इसको भी अगर हमने ज्वाइन करना है तो इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल जे दबाएंगे तो ये पूरा जो है वो एक कॉन्टिन्यूअस पाथ बन जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट लाइंस को अगर हम चाह रहे हैं कि ज्वाइन कर दें तो ये क्विक वे है कि कंट्रोल एंड जे के थ्रू हम जो है वो कर सकते हैं।